तो अभी हम एक काउंटर पे हैं, J&K बैंक के काउंटर पे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष गोयल है। पीयूष जी जी। तो किस चीज के लिए काउंटर है ये? सर डिजिटल प्रोडक्ट एंड J&K बैंक की सर्विसेज। तो इसमें मतलब JK बैंक डिसेबल्ड के लिए क्या कर रहा है? सर हम डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि टर्म डिपॉजिट्स, चेक्स हो गए, डिमांड ड्राफ्ट्स हो गए, हम डिलीवर भी करेंगे और पिकअप भी करेंगे। लाइफ सर्टिफिकेट्स हो गए सीनियर सिटीजन्स के। सर इसके अलावा हमारा MOU भी है नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, जहां हम उनके साथ मिलकर लोन्स और एडवांसेस प्रोवाइड करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स के लिए और साथ ही में एजुकेशन लोन्स के लिए दिव्यांगजन के लिए। आपका क्या नाम है? भवनीत कौर। कब से जुड़े हुए हैं आप इस बैंक के साथ? सर 2021 से। इस इनिशिएटिव के साथ आप कब से, मतलब ये अभी ये जो इवेंट हो रहा है उससे आपको अवेयरनेस आई है कि डोर स्टेप फैसिलिटी देनी है, या पहले से ही अवेयर थे आप? नहीं सर, हम लोग पहले से ही अवेयर थे और ये हो रहा है, काफी टाइम हो गए, काफी इयर्स हो गए डोर स्टेप बैंकिंग फैसिलिटी जब से आई है। सर्कुलर तो काफी आया लेकिन बहुत सारे बैंक फॉलो नहीं कर रहे हैं अभी भी प्रॉपरली, तो आप कह रहे हो कि J&K बैंक पूरी तरह से फॉलो कर रहा है? हाँ सर, जो भी सर ये सीनियर सिटीजन्स है ना, वो बैंक नहीं आते हैं, बैंक ही यहाँ से लोग बेचते हैं उनके लाइफ सर्टिफिकेट्स वगैरह। मतलब कैसा लग रहा है इस फेस्ट को देख के? सभी डिसेबल्ड आ रहे हैं, बड़ी संख्या में डिसेबल्ड आ रहे हैं। बेहद अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे और चीजें होनी चाहिए जो हम लोग इनके लिए कर सकें, एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई कि कुछ और अच्छे इनिशिएटिव्स, इनोवेशंस। कुछ नया आपने देखा है जो पहले आपने देखा नहीं हो कभी, और अभी यहाँ पे आके लग रहा है कि बड़ी नई नई चीजें, इनोवेशंस आपको देखने को मिल रही हैं? हाँ सर, काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे, मतलब इतने सारे स्टॉल्स हैं ना, जो सर हमने कभी देखे नहीं। हाँ, डिफरेंशियली एबल्ड सर, वो बुक्स हैं जो शायद हम लोगों को कभी समझ नहीं आएंगी, बट दे आर सो गुड। मतलब कुछ ऐसी वीडियोस हैं या ऐसे बुक्स हैं या ऐसे गेम्स हैं जो मतलब हमारी तो समझ के ही परे हैं, एंड मतलब जो लोग वहाँ पे डिफरेंशियली एबल्ड खड़े थे, मतलब वो तो ऐसे आराम से उसको समझ पा रहे थे कि वो क्या चीज है। हमारे लिए तो वो बिल्कुल मतलब ABC से भी बिल्कुल परे हैं। सो हैट्स ऑफ टू देम कि वो लोग इस तरीके से उसको समझ भी रहे हैं और कर भी रहे हैं, रीड कर रहे हैं, वो टाइप कैसे करे, उनके सारे इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पे है, उनके गेम्स हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, यूनियन बैंक ने एक इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने एक ब्रेल डेबिट कार्ड निकाला है, टेक्टाइल और ब्रेल, वो देखा है आपने कभी? सर उसका आइडिया तो नहीं। तो आपके बैंक का कोई उस तरह का इनिशिएटिव? सर डेफिनेटली वी आर ट्राइंग, मतलब वी आर ट्राइंग और लेवल बेस्ट कि हम लोग हर एक बैंक को कम्पीट कर सकें, और आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ J&K के ही प्रोडक्ट्स होंगे हर जगह, हर एक पर्सन, हर एक इंडिविजुअल तक हम पहुंचेंगे, एवरी नुक, एवरी कॉर्नर। और सर हम ही हैं जो रूरल एरियाज में पहुंचते हैं, नो अदर बैंक रीचेस देयर, कोई वहां पर इनिशिएटिव नहीं लेता, और हमारे बैंक में वही स्टाफ आता है सर जो पढ़ा लिखा नहीं होता, इलिटरेट स्टाफ को हम लोग ही डील करते हैं। तो हम हर नुक एंड कॉर्नर में हैं और आगे भी रहेंगे अपने इनिशिएटिव्स के साथ। थैंक यू हमसे बात करने। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हम एक और स्टॉल पे हैं, यहाँ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस की ओर से ये स्टॉल है। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अशोक कुमार है। आपका? अजमेर सिंह। तो क्या खास है इस स्टॉल में? सर इसमें हम जानकारी दे रहे हैं लोगों को जो न्यू रजिस्ट्रेशन हो रही है वोटर्स की, और उसमें भी जो डेट्स रखी होती है हमने, उस डेट्स में लोगों ने रजिस्टर किया, अगर कोई रह भी गया है तो हम उनको फिर से अवेयर कर रहे हैं थ्रू इस स्टॉल के कि वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है और फोर्थ कमिंग इलेक्शन में वो अपने आप को वोट कास्ट कर सकता है। इलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसमें 2-3 बड़े चैलेंज होते हैं डिसेबल्ड को लेके। एक तो अवेयरनेस नहीं होती लोगों में, दूसरा उनको बूथ तक ले जाना, ये बड़ी प्रॉब्लम। उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, ये सर सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं, व्हील चेयर से लेके एक पर्टिकुलर हमने मैन पावर रखी होती है जिनको अगर इन केस कोई जरूरत पड़े तो घर से भी उनको लेके पुलिस स्टेशन तक और पुलिस स्टेशन से घर तक ड्रॉप करना, प्लस रैंप वगैरह फैसिलिटी सारी अवेलेबल है। और इससे एडिशनल क्या है कि उनको लाइन में ना लगना पड़े, उनके लिए अलग से हम प्रबंध होता है कि वो जैसे ही आएंगे अपना वोट कास्ट करके तो उसको उनके घर ड्राइव कर रहे हैं। डिसेबिलिटी के लिए ये जो फेस्ट है ये पहली बार J&K में हो रहा है और बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। इससे पहले आप अवेयर थे डिसेबिलिटी को लेके, जहाँ यहाँ आके कुछ नया एक्सपीरियंस आपका? हाँ, नहीं एक्सपीरियंस तो है, लेकिन हमारा जो इलेक्शन का वो तो डिसेबिलिटी का स्पेशल पार्ट है ही है। उसमें हमारे जो फॉर्म भरते हैं हम, जब 6 नंबर फॉर्म जो एडिशन होता है उसमें डिसेबिलिटी का एक स्पेशल पार्ट है। 9 नंबर हमारा पैरा ही डिसेबल्ड के लिए है, और प्लस ऑनलाइन भी हम जाएंगे अगर
तो कोई भी डिसेबल है उसको हम रजिस्टर कर सकते हैं। हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि ये बंदा डिसेबल है और पूरी जानकारी एड्रेस तक हमारे पास आ जाता है। हम घर से उनको लेके, ये तो हमारा एक पार्ट है इलेक्शन का, तो इसमें ऑलरेडी इनके लिए बड़ा अच्छा प्रोविजन। आपको लगता है ऐसे फेस्ट और होने चाहिए? बिल्कुल सर। क्या फायदा होता है ऐसे फेस्ट से? नहीं, इसमें देखो अलग आ रहे हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे हर किसी को मिलेगी। हर टाइप का स्टॉल लगा हुआ है, तो उनको एक्सपोजर, एक जो हमारे डिसेबल भाई है बहन है वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, गेम्स वगैरह उस साइड चल रही हैं, आप देख रहे होंगे, और स्टॉल डिफरेंट लगे हैं, तो वो एक आपको लगता है लोगों का नजरिया बदलेगा ऐसी चीजों से? श्योर सर, श्योर बदलेगा, बिल्कुल। थैंक यू हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक यू सर। तो हम एक और नए स्टॉल पे हैं, DDRC का ये स्टॉल है। सर क्या नाम है आपका? जी, इम्तियाज अहमद नाम है मेरा। क्या है ये स्टॉल? ये जो है ये हमारा NGO है जो कि डिसेबल्ड लोगों के लिए काम करता है, जो आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह बनाते हैं और सपोर्टिव डिवाइस बनाते हैं। पिछले 20 साल से हम इस फील्ड में काम करते हैं। तो अभी जो है रिसेंटली हमने 2 DDRCs जो हैं शुरू किए हैं। एक DDRC गांधरबल डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर, जो कि गवर्नमेंट सरकार की वसातत से जो है उनसे कोलैबोरेशन में जो है हमने ये स्टार्ट किया है, शुरू किया है। और दूसरा जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में चल रहा है। तो ये दोनों जो है डिसेबल लोगों के लिए काम करते हैं, जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। जो भी चीज देते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जो इनको पूरा करना होता है। तो उसमें जो है आर्टिफिशियल लिम्स होती हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। जो कमर का बेल्ट होता है वो भी इसमें बनता है, और अगर कैलिपर वगैरह होता है वो भी हम बनाते हैं। और ये जो सारी चीजें हैं ये कस्टम मेड है, रेडीमेड इसमें जो है बहुत ही कम होता है, क्योंकि हम पेशेंट्स का जो है मेजरमेंट लेके उनके मेजरमेंट के हिसाब से ही बनाते हैं, जिसमें जो है पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल रहे उसके लिए वो करते हैं। और बिल्कुल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज होती है जो उनको पूरा करना पड़ता है। बाकी जो है हमारा अभी आगे का भी प्लान है। हम चाहते हैं कि जम्मू में भी ऐसा सेंटर हो जो कि ऐसे विकलांग लोगों के लिए काम करे, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में जो हमारा हेडक्वार्टर है, हमारा वर्कशॉप वहीं पर है। जो हम मेजरमेंट लेते हैं, हम बॉर्डर एरियाज में भी जाते हैं, वहाँ मेजरमेंट लेके फिर हम अपने वर्कशॉप में बना के फिर ये कह रहे थे कि ये स्पेशल है, ये इंडिया में और कहीं नहीं मिलता। जी, तो क्या स्पेशल है? हाँ, इसमें जो है कंपोनेंट जो है वो हम किसी पेशेंट के लिए जो है स्पेशली जो है वो हम बाहर से मंगाते हैं। तो डिपेंड करता है, पेशेंट अगर इसका कॉस्ट बेयर करता है वेल एंड गुड, अगर नहीं करता है तो भी जो है हम उसकी जितनी भी जो है उसकी सहायता बनती है वो हम करते हैं। तो बाकी हम असेंबल यहाँ करते हैं। उसमें और सारी चीजें होती हैं जो हम अपने यहाँ वर्कशॉप में करते हैं कस्टम मेड से जो है। लेकिन जो कंपोनेंट होते हैं, कुछ कंपोनेंट होते हैं जो बाहर से हमें मंगाने पड़ते हैं स्पेशलाइज्ड। तो उसके लिए जो है हम पेशेंट को जो है बहुत ही जो है कॉस्ट टू कॉस्ट अगर पेशेंट बेयर करता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट उसे लेते हैं। बाकी जो है हमारा ज्यादा से ज्यादा फोकस ये होता है कि पेशेंट को हमारी तरफ से जो है ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, और हम चाहते हैं कि डोर स्टेप पर जो है उनके जो है हमारी सहायता मिले। इसमें एक और हमने अभी ऐड किया है, हमारा एक मोबाइल वर्कशॉप वैन है जो कि गांव जाके वहां हम पेशेंट का मेजरमेंट लेके फिर हम जो है उनके घर पर जाके उनका फिटमेंट करते हैं। तो ये भी जो है फर्स्ट टाइम जो है हमारे J&K में स्टार्ट हुआ है, जो कि होप डिसेबिलिटी सेंटर जो है इसने शुरू किया है। ऐसे व्योम जैसे फेस्ट कितने इम्पोर्टेंट है और ये कितनी बड़ी अचीवमेंट सरकार की मानते हैं आप यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जो है बहुत अच्छी चीज ये है कि अवेयरनेस जो है वो बहुत कम है इस फील्ड में। ये जो सिंपोजियम्स हैं या ये जो इवेंट्स होते हैं, इसकी वसातत से जो है लोगों को जो है इससे अवेयरनेस मिलती है। ऐसे विकलांग लोगों के लिए अवेयरनेस का काम करता है, ताकि यहाँ आके वो देखे कि हमारे लिए क्या क्या सुविधा जो है वो सरकार ने रखी है, और सरकार की जो सुविधाएं हैं उनसे वो कैसे लाभ उठा सकते हैं। हमारा ज्यादा फोकस ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है मास जो पॉपुलेशन है उनके पास पहुंचे, ताकि उनको अवेयरनेस, सबसे बड़ी बात होती है वो अवेयरनेस होती है। अवेयरनेस जितना ज्यादा कम्युनिटी में होगा उतना ही जो है हम सरकारी स्कीमों का ज्यादा लाभ ले सकते हैं। तो इसमें हम यही चाहते हैं कि ये जो इवेंट्स जो हैं ये होते रहे, ताकि लोगों को जो है इससे लाभ होता रहे, और विकलांग लोग जो हैं, जो स्पेशली एबल्ड जो है, इसमें चिल्ड्रन हैं या बड़े हैं, तो उनको जो है इन स्कीमों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले, ताकि वो भी जो है इन स्कीमों से फायदा उठा सके। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम एक और नए स्टॉल पे हैं,
हमारे साथ मैम है। मैम आपका नाम? गौरी मालविया। कहाँ से हैं आप? हमारी कंपनी जो है बैंगलोर की है, थिंकरबेल लैब्स। क्या करती है आपकी कंपनी? हमारी कंपनी ने एक सेल्फ लर्निंग रिमोट इनेबल्ड ब्रेल लिटरेसी डिवाइस बनाया है फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन। ये डिवाइस जो है अपने माध्यम से बच्चों को ब्रेल पढ़ना, टाइप करना और लिखना सिखाती है। और हमारी डिवाइस पे जो है वर्ल्ड की पहली डिजिटल स्लेट है, जिसमें जब राइटिंग सेक्शन में बच्चा स्टाइलिस की मदद से लिखता है तो रीडिंग सेक्शन में उसी समय पे वो पढ़ सकता है कि उसने क्या लिखा। और इसमें इंटरैक्टिव गेमिफाइड कंटेंट है, तो लेसन्स के साथ साथ गेम्स के माध्यम से बच्चा जो है ब्रेल कोड को सीखता है। क्या कॉस्ट है इस डिवाइस की? तो हम जो है ये डिवाइस एक प्रोजेक्ट के माध्यम से लगाते हैं, जिस प्रोजेक्ट में कुछ और भी कंपोनेंट्स हैं। तो इस इकोसिस्टम का एक पार्ट तो ये डिवाइस खुद है, उसके अलावा एक कंपेनियन ऐप का भी हम एक्सेस देते हैं जिसका नाम हीलियोस है। और हीलियोस जो है किसी भी टीचर, किसी भी पेरेंट के लिए या किसी भी स्टेक होल्डर के काम ऐसे आती है कि उसमें जो भी बच्चा कर रहा है कि उसने कितना समय बिताया है, कौन से लेसन पे है, उसकी स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ये सारा डेटा आप उस डैशबोर्ड पे ग्राफ्स के माध्यम से और नंबर्स के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये सब ट्रैकिंग जो है उसका भी एक्सेस हम जो है देते हैं डिवाइस के साथ देते हैं। मैंडेटरी। हाँ जी। एंड उसके साथ साथ इसमें हम 2 भाषाओं में कंटेंट देते हैं, एक इंग्लिश में और एक रीजनल लैंग्वेज में। अभी हम 9 से ज्यादा रीजनल लैंग्वेजेस में प्रेजेंट हैं इंडिया में। हमारे 100 से ज्यादा सेंटर्स जो चल रहे हैं वो सब अलग अलग लैंग्वेजेस में चल रहे हैं, इंग्लिश के अलावा जो हम दूसरी लैंग्वेज देते हैं। और हमारा एक और एस्पेक्ट जो है वो वारंटी का है, तो हम इसके साथ 3 साल की वारंटी भी देते हैं। तो ये सारी कंपोनेंट्स मिला के और प्लस जब हम ये आपको डिवाइस देंगे तो हम एक ट्रेनिंग भी करते हैं, या तो ऑनलाइन होगी या तो ऑफलाइन होगी। तो वो ट्रेनिंग का भी हम इसी उसमें प्रोजेक्ट में इंक्लूड करते हैं। तो वो सब मिला के ये हमारी एक डिवाइस जो है वो 93,000 की पड़ती है। 93,000? हाँ जी सर। तो ये मतलब सबके लिए नहीं है, मतलब इट इज नॉट दैट अफोर्डेबल, राइट? हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो क्या आने वाले टाइम पे इसकी जो कॉस्ट एफिशिएंसी है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं आप लोग? तो सर अभी क्या करते हैं, हमारे जितने भी 100 सेंटर्स हैं वो हम लोग किसी फंडर को इन्वॉल्व करके, तो 3 पार्टनर प्रोजेक्ट होता है। एक हमारा बेनिफिशियरी होता है, वो कोई ब्लाइंड स्कूल हो सकता है, कोई मेन स्ट्रीम स्कूल में ब्लाइंड बच्चा हो सकता है, या रिसोर्स सेंटर में ब्लाइंड बच्चा हो सकता है। और उसके साथ साथ एक हमारा एक और पार्टनर होता है जो कि या तो कॉर्पोरेट CSR हो सकता है, या गवर्नमेंट एजेंसी हो सकती है, या ऐसी कोई भी संस्था हो सकती है जो ब्लाइंड बच्चों के लिए कुछ करना चाहे। तो ये एक डिवाइस एक ही स्टूडेंट के काम आती है या मल्टीपल लोग इसको बेनिफिट ले सकते हैं? तो सर एक डिवाइस पे 3 बच्चे जो है यूज कर सकते हैं, 3 से 5। और पर एक टाइम पे क्या होता है, हर बच्चे का लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है। तो एक बच्चे ने अपना लॉगिन आईडी डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन किया, अपना 1 घंटे का उसने जो भी पढ़ाई किया वो किया, फिर लॉग आउट कर लिया। ऐसे जैसे कंप्यूटर लैब में हम लोग पीरियड बाय पीरियड बैठते थे ना, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी हम एक पीरियड में एक सेट ऑफ बच्चे पढ़ के फिर दूसरे पीरियड में दूसरे पढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्पेशली इंडिया में हम लोग ने अभी US में भी लॉन्च किया है सेम डिवाइस हमारा, वहां पे पॉली के नाम से है, वहां पे 1:1 है, एक बच्चे को एक डिवाइस मिलता है। पर हिंदुस्तान में अभी इस समय हम लोग जिस सेटअप में है उसमें एक डिवाइस में 3 से 5 बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं। जो लोग यूज कर रहे हैं उनका क्या रिस्पॉन्स अभी तक? तो अगर हम लोग बच्चों की बात करें तो हमने बच्चों में बहुत एक्साइटमेंट देखा है। बच्चों को मतलब एनी को छोड़ने का मन नहीं करता, जिससे क्या होता है कि उनकी पढ़ाई जो है ब्रेल की वो और ज्यादा हो रही है। यू कॉल इट एनी? वी कॉल इट एनी। एक्चुअली ये शार्क टैंक में भी आया था, ये शार्क टैंक सीजन 1 में आया था जी सर। हाँ। इसको हम एनी इसलिए बुलाते हैं क्योंकि हेलेन केलर जो थी उनकी टीचर एन सल्विन के नाम पे हमने इसका नाम एनी रखा है। हेलो, मैं एनी हूँ। कैसे कनेक्ट कर सकते हैं लोग आपके साथ? हाँ जी, तो हमारी वेबसाइट है www.tinkerbelllabs.com, जिसकी स्पेलिंग है THINKERBELLLABS.com। तो इस पे अगर आप डालेंगे तो हमारे पास आप अपने डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे डाल सकते हैं और हम आपको कॉल करके या ईमेल करके आपसे कनेक्ट कर लेंगे। ग्रेट, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तारिक अहमद मीर है, मैं स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर का चेयरमैन हूँ। अच्छा, तो क्या करती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन? हमारा एक्चुअली एक ग्रुप है जिसमें हम सारे दिव्यांग आर्टिजन लोग काम करते हैं। हमारा जो मकसद व मुद्दा है वो एक तो कश्मीर आर्ट को रिवाइव करना है, दूसरा हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज को एम्पावर करते हैं। ये जो आर्टिस्टिक चीजें हैं ये खुद बनाते हैं आप लोग? हाँ, ये इस पे हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं, डिफरेंट तरह की एम्ब्रॉयडरी होती है तो इसमें हम
हमारे सारे लोग कहीं ना कहीं तरीके से इसमें जुड़े हुए हैं। तो क्या क्या आइटम्स होती हैं? हमारे पास पश्मीना शाल होते हैं, साड़ीज होती हैं, कुशन कवर्स होते हैं, स्टोल्स होते हैं, और सबसे अहम बात यह है कि हम कस्टमाइज पे कुछ भी करते हैं। तो ये J&K में बेचते हो या पूरे इंडिया में? हम पूरे इंडिया में, अभी हम दिव्या कला मेले करके आए हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हर महीने किसी न किसी शहर में करती है, तो वहाँ से हम आए। और इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम पे एक पेज है स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर नाम से, तो उसके माध्यम से भी हम शॉल बेचते हैं। तो इस फेस्टिवल के बारे में क्या कहेंगे आप? J&K में पहली मर्तबा इस तरह का फेस्टिवल हुआ है, लेकिन इसमें बहुत सारी कोताहियां हुई हैं जिसकी तरफ डिपार्टमेंट को ध्यान देने की जरूरत है। खासकर अगर हम देखेंगे, इसमें सारे पर्सन विद डिसेबिलिटी जितने भी ज्यादा तादाद में आए हैं वो कश्मीर डिवीजन से आए हैं। उनकी सुविधा के लिए बहुत ही कम डॉर्मेट्री में रखा गया है, 100 लड़कों लड़कियों को डॉर्मेट्री में रखा गया है। वॉशरूम प्रॉब्लम हुई है, वहाँ पे खाने पीने की थोड़ी सी दिक्कत भी आई है, ट्रांसपोर्टेशन का भी उतना ज्यादा यहाँ पे नहीं है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन कोताहियां बहुत ज्यादा है। पहली बार है तो अगली बार के लिए आप कहेंगे कि मतलब जब भी आप करवाएं तो इन चीजों का ध्यान रखें। हाँ, इन चीजों तो कुल मिला के बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इतना बड़ा प्रोग्राम करना भी बहुत बड़ी बात है, और J&K में पहली मर्तबा हुआ है, इसके लिए हम अप्रिशिएट करेंगे डिपार्टमेंट। अच्छा, J&K में बहुत कम इवेंट होते हैं ऐसे। हाँ। और लोगों का जो नजरिया है डिसेबिलिटी को लेके, बहुत नॉलेज नहीं है लोगों को, बहुत अवेयरनेस नहीं है। तो आपको लगता है कि इस इवेंट से नजरिया लोगों का बदलेगा? किसी हद तक बदल सकता है, क्योंकि जम्मू के बड़े सबसे हाईएस्ट यूनिवर्सिटी में इस तरह का प्रोग्राम करना अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। तो जो लोग आए थे उन्होंने आपका सामान खरीदा आज? अभी तक आज हमारी कोई सेल नहीं हुई, लेकिन लोगों ने देखा है, बहुत सारे लोग हमारे इस काम से मुतासिर हुए, तो इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने बोला कि कल हम आएंगे तो शॉपिंग हो जाएगी। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर। तो मैं एक स्टॉल पे हूँ जहाँ ब्लाइंड से रिलेटेड सामान है, तो मेरा फेमिलियर है सारा सामान, चेस बोर्ड है, स्टिक है, और प्लेइंग कार्ड्स है, अबैकस है, ब्रेल किट है। तो मैम बताएं थोड़ा समग्र के बारे में। आपका नाम? जी, मैं सईद खुर्रत हूँ, वर्किंग एज एन स्पेशल एजुकेटर। तो समग्र बेसिकली क्या है? ये समग्र सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है जो इन बच्चों के लिए काम करती है, जो हमारे डिसेबल्ड बच्चे हैं। आप कश्मीर से? जी जी। तो कैसा लग रहा है व्योम फेस्टिवल? बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि मैंने यहाँ जितने भी स्टॉल्स देखे उसमें ज्यादातर वो स्टॉल्स है जो हमारे डिसेबल्ड बच्चों ने बनाई है चीजें, हैंडमेड चीजें हैं। वो बहुत अच्छा है कि एक इनिशिएटिव है जिससे हमारे बच्चे आगे आ रहे हैं। जो बच्चे आगे आना नहीं चाहते थे उनको एक वे मिल गया है, किसी पे डिपेंड ना रहने का, इंडिपेंडेंट होने का एक मौका मिला। तो लोग आ रहे होंगे, आपसे भी बात करें, कुछ ऐसे लोग मिले जो जिन्होंने पहली बार ऐसे चेस बोर्ड देखा? जी, बहुत सारे ऐसे मिले, आज भी आए हमारे पास जिनको इस रिलेटेड कुछ भी नहीं पता था। जब उनको इस बारे में इन्फॉर्मेशन हमसे मिली वो बहुत ज्यादा खुश हो। पर्सनली आपको क्या सीखने को मिला इस इवेंट में? पर्सनली मुझे ये सीखने को मिला कि इंसान को किसी भी स्टेप पे हारना नहीं चाहिए, चाहे कितने भी आपको टेस्ट देने पड़े, हारना नहीं है, आगे जाना है। व्योम जैसे इवेंट से क्या फर्क पड़ता है सोसाइटी में? सोसाइटी में इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो डिसेबल्ड बंदे हैं वो नॉर्मल बंदों के साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आप स्टॉल्स देखोगे जहाँ पे डिसेबल्ड बंदे भी, मेरे सामने भी व्हील चेयर पे बैठी है, दूसरे सामने भी मेरे व्हील चेयर पे बैठे, मेरे लेफ्ट कॉर्नर में बैठे वो नॉर्मल है। तो इसका मतलब है कि इनकी डिसेबिलिटी जो है वो इनके बीच में नहीं आ रही, ये नॉर्मल बंदों के साथ काम कर रहे हैं। जी, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो अब हमारे साथ अजय जी हैं पिंग पोंग क्लब से। सर ये क्या क्लब है? ये एक टेबल टेनिस प्लेयर्स की कम्युनिटी है जो कि हमने टेबल टेनिस प्लेयर्स के लिए बनाई हुई है। डिसेबल टेबल टेनिस या सभी? दोनों। इसके अंदर पैरा टेबल टेनिस, स्पेशली एबल्ड टेबल टेनिस, और जिन लोगों को ऑटिज्म या डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम है वो लोग भी हमारे साथ टेबल टेनिस खेल सकते हैं। ओके, तो कितने लोगों की कम्युनिटी है आपकी? अभी तक मैं टोटल जो है अंदाजन 1400 टेबल टेनिस प्लेयर्स के साथ कनेक्ट हो चुका हूं, और दिन प्रतिदिन ये बढ़ती भी जा रही है जो है। तो आप कोच हैं या आप ऑर्गेनाइजर हैं? नहीं, मैं एक को प्लेयर हूं। अच्छा। जो कि हर कैटेगरी के प्लेयर्स के साथ खेलने के लिए तैयार हूं, और टेबल टेनिस में जो भी हमें इनवाइट करता है हम लोग जरूर पार्टिसिपेट होने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं।
तो कैसा एक्सपीरियंस है व्योम का, कैसे पता लगा आपको इस इवेंट का? मैंने इससे पहले पर्पल फेस्ट गोवा में एग्जीबिशन लगाई थी लास्ट ईयर, और इस साल भी गोवा में पर्पल फेस्ट होने जा रहा है जी। तो इधर श्री लोन जी ने हमें इनवाइट किया, तो उसके जरिए हमें जानकारी मिली। तो जो आपकी एग्जीबिशन है उसमें आप क्या दिखाते हैं? हम लोग यहाँ पे एक डिवाइस लेके आए हैं जो मल्टी बॉल प्रैक्टिस स्पिनर है और टेबल टेनिस प्लेयर्स के लिए हैंड आई कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने में मदद करता है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो टेबल टेनिस से बेनिफिट हो रहा है प्लेयर्स को, क्या बेनिफिट्स? कोई गवर्नमेंट सपोर्ट करती है जो टूर्नामेंट खेलते हैं वो? एक्चुअली गवर्नमेंट सपोर्ट की ज़रूरत है टेबल टेनिस को आगे बढ़ाने के लिए। हमने अपने स्टॉल पे जो इसके बेनिफिट्स हैं वो भी मेंशन किए हुए हैं। हाईलाइट कीजिए दो। सबसे पहला इसका जो बेनिफिट है कि हमारे दिमाग के दो पार्ट होते हैं ब्रेन के, जिसको लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन कहते हैं हम लोग। जब हम टेबल टेनिस खेलते हैं तो उसके जरिए हमारे दोनों ब्रेन के, लेफ्ट और राइट ब्रेन के दोनों के न्यूरॉन सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, जिसके जरिए हमारी बॉडी में हमारे रिफ्लेक्सेस ज्यादा इंक्रीज होते हैं और मूवमेंट भी इंक्रीज होती है। तो फाइनेंशियली अगर कोई इस खेल को लेता है, क्या ये एक प्रोफेशन हो सकता है डिसेबल्ड के लिए? अभी फिलहाल जो है डिसेबल्ड प्लेयर के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि भारत सरकार ने ऑलरेडी 10 कैटेगरीज इसमें डिफाइन की हुई हैं, जो क्लासिफिकेशन 1, 2, 3 से लेके 10 तक है। और खेलो इंडिया ने इसमें मदद की है और कंपटीशन भी स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया था अभी दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। और हमें उम्मीद है कि अगर भारत सरकार और ज्यादा स्पेशल लोगों के लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराएगी तो उन लोगों को फाइनेंशियली भी फायदा होगा कंपटीशन के जरिए। पर्पल फेस्ट, व्योम, ऐसे इवेंट कितने इम्पोर्टेंट है? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग भी एक मेन स्ट्रीम लाइन का हिस्सा बनना चाहते भी हैं और बनना चाहिए भी सही। तो मैं तो हमेशा इस एंडेवर को हमेशा जब तक मेरी जान है मैं इसको बढ़ाता ही रहूंगा, और ताकि आप लोग मेन स्ट्रीम में आ सकें और जुड़ सकें। जो ये पिंग पोंग का क्या मतलब है? पिंग पोंग का मतलब ही टेबल टेनिस होता है जो है। ओके, तो इसकी दूसरी टर्मिनोलॉजी टेबल टेनिस है। टेबल टेनिस है, सॉरी। तो यहाँ पर्पल फेस्ट के अगर आपको कंपेयर करना हो दोनों को, हाँ जी, तो क्या ड्रॉ लाइंस रहेंगी? एक तो यह है कि इस इवेंट की पब्लिसिटी ज्यादा होनी चाहिए, आम लोगों तक पहुंच होनी चाहिए, रेडियो में एडवर्टीजमेंट आनी चाहिए, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आने चाहिए, सोशल मीडिया में ज्यादा एडवर्टीजमेंट आनी चाहिए, क्योंकि आजकल डिजिटल मीडियम का दौर है। हम लोग आज जुड़ रहे हैं तो लंबे टाइम के लिए जुड़ रहे हैं। तो एक पुरानी कहावत भी है कि भी जो दिखता है वो बिकता है, तो इसलिए ज्यादा प्रचार की आवश्यकता है जो है। और फैसिलिटीज वाइज बहुत अच्छा है। हम लोगों को स्टे भी दिया, रहने की जगह दी है, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, लंच वेन्यू पे अवेलेबल है, वो बहुत अच्छा है। एंजॉय कर रहे हो यहाँ पे? जरूर। गोवा में ज्यादा मजा है या यहाँ पे? दोनों अलग अलग जगह है, दोनों का अपना अपना चार्म है। तो जम्मू नॉर्थ में है और गोवा जो है वो कोस्टल एरिया है, तो हर जगह का अपना एक। कितने लोगों की टीम आई आपकी? मैं तो दिल्ली से अकेला आया हूँ अभी। अच्छा, हाँ जी। थैंक यू उनसे बात करने के लिए। शुक्रिया।